लास्ट एपिसोड में हमने देखा था स्वॉर्ड मास्टर ने लियू ली पर हमला कर दिया था। ये देखकर जुन लियू ली के सामने आ जाता है, जिससे वो हमला जुन को लग जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत में लियू ली जुन से पूछती है, जूनियर ब्रदर क्या तुम ठीक हो? ये सुनकर जुन उससे कहता है, हाँ सिस्टर मैं ठीक हूँ। मुझे लगा नहीं था ये बुढ़ा स्वॉर्ड मास्टर इतना ज़्यादा पावरफुल होगा, आपको इससे लड़ते समय ज़्यादा ध्यान देना होगा। ये देखकर स्वॉर्ड गॉड सेक्ट के दो डिसाइपल आपस में बात करते हुए कहते हैं, जैसा कि मैंने सोचा था स्वॉर्ड मास्टर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, उन्होंने बस एक ही मूव में इस बंदे को हरा दिया। दूसरा बंदा बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, हमारे स्वॉर्ड मास्टर सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं, इस दुनिया में उन्हें कोई नहीं हरा सकता है। ये सब सुनकर वो अंदर जिसके ऊपर एक बंदा आके गिरा था वो खड़े होते हुए कहता है, ये दोनों तो बस छोटे से शैतान, इन्हें क्या लगता है ये हमारे स्वॉर्ड मास्टर के ओपोनेंट बनने के लायक हैं। स्वॉर्ड मास्टर को दिखाते हैं जो जुन को जिंदा देखकर अपने मन में कहता है, मैंने उस हमले में अपनी आधी से ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल किया था, लेकिन मैं इस बच्चे को फिर भी मार नहीं पाया। लगता है मैं इस बच्चे को अपनी आधी ताकत से मार नहीं पाऊंगा, लेकिन कम से कम ये काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड तो हो गया है। लेकिन अब फिर स्वॉर्ड मास्टर की नज़र लियू ली पे पड़ती है और उसे देखकर वो हंसने लगता है। ये देखकर जुन लियू ली से कहता है, सीनियर सिस्टर ध्यान से, स्वॉर्ड मास्टर आप पे हमला करने वाला है, उसके हमले से बचने के लिए आप डिवाइन ड्रैगन सेक्ट की 9 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ड्रैगन मूवमेंट स्किल का इस्तेमाल कीजिए। और वो स्वॉर्ड मास्टर लियू ली पे हमला कर देता है, लेकिन लियू ली उसके सारे हमलों से आसानी से बच जाती है। फिर जुन को दिखाते हैं जो घोड़ा गाड़ी में बैठकर ये सब देख रहा होता है और अपने मन में कहता है, लियू ली की रिएक्शन स्पीड काफ़ी ज़्यादा कमाल की है, उसे अच्छी तरह से पता है किस टेक्निक का यूज़ कब करना चाहिए। वो 9 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ड्रैगन मूवमेंट स्किल का इस्तेमाल करके स्वॉर्ड मास्टर के सारे हमलों से आसानी से बच गई। फिर स्वॉर्ड मास्टर को दिखाया जाता है जो लियू ली को अपने सारे हमलों से बचते हुए देखकर उससे कहता है, तुम्हारी मूवमेंट स्किल तो काफ़ी ज़्यादा कमाल की है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है तुम एक मूवमेंट स्किल के दम पर मुझसे बच सकती हो? और ऐसी बात है तो इस हमले से बच के दिखाओ। फिर वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से लियू ली पर हमला करने के लिए जाता है। ये देखकर लियू ली भी उस पर हमला करती है और उन दोनों के हमले आपस में टकराते हैं, जिससे एक बड़ा धमाका होता है और उस हमले की वजह से लियू ली स्वॉर्ड गॉड सेक्ट से बाहर आ जाती है। माउंटेन के नीचे खड़े हुए बंदे लियू ली को बाहर देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, आखिर ये लड़की कौन है जो बाहर हवा में उड़ रही है? फिर लियू ली को दिखाते हैं जो इतने सारे लोगों को नीचे देखकर घबरा जाती है। फिर वो माउंटेन को देखकर चिल्लाते हुए कहती है, बुड्ढा स्वॉर्ड मास्टर तो सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, मुझे लगा नहीं था। फिर वो माउंटेन पे जाने लगती है। फिर जुन को दिखाते हैं जिस पर स्वॉर्ड मास्टर अपनी स्वॉर्ड इंटेंट से बनी हुई काफ़ी सारी तलवारों से हमला कर देता है। ये देखकर जुन अपनी तलवार से उन सारी स्वॉर्ड इंटेंट से बनी हुई तलवारों को रिफ्लेक्ट करने लगता है और रोकने लगता है। और उन स्वॉर्ड इंटेंट से बनी हुई स्वॉर्ड्स को रोकते हुए जुन अपने मन में कहता है, ये स्वॉर्ड इंटेंट तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, मुझे इसे रोकने में काफ़ी मुश्किल हो रही है। और एक स्वॉर्ड इंटेंट से उसके हाथ पर एक कट आ जाता है, जिसे देखकर स्वॉर्ड गॉड सेक्ट का एक बंदा हंसते हुए उससे कहता है, ये हमारे स्वॉर्ड मास्टर की पावर है क्या? तुमने देखा हमारे स्वॉर्ड मास्टर कितने ज़्यादा पावरफुल हैं? स्वॉर्ड मास्टर अपने एक ही मूव से हजारों स्वॉर्ड इंटेंट से बनी तलवार से तुम पर हमला कर सकते हैं, चाहे तुम कितने ही तेज क्यों ना हो, लेकिन तुम स्वॉर्ड इंटेंट से बनी हुई स्वॉर्ड से नहीं बच सकते हो। अब तुम्हारा स्काई फ्लिक्स स्वॉर्ड इंटेंट से बचना नामुमकिन है। और हमें दिखाते हैं जुन के कंधे पर एक घाव हो जाता है जिससे खून निकल रहा होता है। फिर जुन अपने मन में कहता है, स्वॉर्ड मास्टर ने अपने बस एक ही मूव से मेरी मूवमेंट स्किल को कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया है, अब मैं क्या करूं? मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। फिर स्वॉर्ड मास्टर की नज़र जुन के कपड़ों पर पड़ती है और उन्हें देखकर वो कहता है, ये तो इंपीरियल लेवल के कपड़े हैं। फिर स्वॉर्ड मास्टर जुन की तलवार को देखते हुए कहता है, ये स्वॉर्ड भी एक आर्टिफैक्ट है और ये एक एम्पर लेवल का मैजिकल वेपन है। आखिर इन दोनों बच्चों के पास इतने सीक्रेट ट्रेजर्स कहाँ से आ रहे हैं? लगता है गॉड्स भी आज मेरी मदद करना चाहते हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी कैंडो सीखने में लगा दी, अब बस मैं एक ही चीज़ चाहता हूँ कि मैं एक टॉप ग्रेड का किंग बन जाऊँ। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली इन डिवाइन ड्रैगन सेक्ट के चूज़ों के पास काफ़ी हाई लेवल के वेपन और ट्रेजर्स हैं। अगर ये लोग मुझे अपने वेपन और ट्रेजर्स दे दें तो मैं अपने सपने को पूरा कर पाऊंगा और एक टॉप ग्रेड का किंग बन पाऊंगा। स्वॉर्ड मास्टर काफ़ी स्पीड से जुन की तलवार छीनने के लिए उसके पास जाता है और उससे हंसते हुए कहता है, अब ये स्वॉर्ड मेरी हुई है, मुझे दे दो। स्वॉर्ड मास्टर को अपने पास आते हुए देखकर जुन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और स्वॉर्ड मास्टर उस पर अपनी तलवार से हमला कर देता है, जिसे जुन काफ़ी मुश्किल से अपनी तलवार से रोकता है और कहता है, ये तो काफ़ी ज़्यादा बुरा है। फिर हमें ये इनको दिखाते हैं जो स्क्रीन पर ये सब देख रहा होता है और कहता है, आखिर ये सब हो क्या रहा है? ये स्वॉर्ड मास्टर मून डायनेस्टी में इनविजिबल है, इसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल होना तो आम बात है। हालांकि इन दोनों ने ज़्यादा मेहनत किए बिना ही रिसोर्सेज की मदद से खुद के लेवल को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लिया है और इन लोगों ने दूसरे सेक्ट्स में जाकर भी लोगों से फाइट लड़ी है, इसलिए इनके पास फाइटिंग का भी एक्सपीरियंस है। लेकिन ये कभी भी लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन में नहीं आए। लेकिन ऐसा लगता है इस स्वॉर्ड मास्टर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इसकी हर एक स्वॉर्ड स्ट्राइक में इतनी पावर है कि वो लाइफ एंड डेथ की स्थिति को उत्पन्न कर सकता है और इन दोनों के पास कोई चांस ही नहीं है इससे फाइट बैक करने के लिए। लेकिन फिर भी मैं देखना चाहता हूँ ये लोग इस स्वॉर्ड मास्टर के साथ कितनी देर तक लड़ सकते हैं।
फिर स्वॉर्ड मास्टर को दिखाते हैं जो आसमान की तरफ चला जाता है और अपने स्वॉर्ड इंटेंट से काफी सारे स्वॉर्ड बनाकर जुन पर हमला कर देता है। उन स्वॉर्ड इंटेंट से बनी हुई स्वॉर्ड को देखकर जुन घबरा जाता है और अपने मन में कहता है मेरे पास बिल्कुल भी पावर नहीं बची है फाइट बैक करने के लिए, आखिर मैं अब क्या करूं। फिर हमें एक तलवार को दिखाया जाता है जो सीधा स्वॉर्ड मास्टर पे हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती है। फिर हमें ल्यूली को दिखाया जाता है जो स्वॉर्ड मास्टर पे हमला करते हुए उससे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जूनियर मित्र को चोट पहुंचाने की। ल्यूली को खुद पर हमला करते हुए देखकर स्वॉर्ड मास्टर वहां से गायब हो जाता है। ये देखकर ल्यूली हैरान हो जाती है। फिर स्वॉर्ड मास्टर आसमान में चला जाता है और ढेर सारी स्वॉर्ड इंटेंट से बनी स्वॉर्ड से ल्यूली पर हमला कर देता है जिससे ल्यूली काफी मुश्किल से बचती है। फिर हमें जुन को दिखाया जाता है जिसे ये सब देखकर काफी गुस्सा आ रहा होता है और वो कहता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे पास जरा भी पावर क्यों नहीं है फाइट बैक करने के लिए, मैं ऐसे हार नहीं मान सकता हूँ। और वो काफी तेजी से जाता है और स्वॉर्ड मास्टर पे हमला कर देता है जिससे स्वॉर्ड मास्टर के कंधे पर एक कट आ जाता है जिसे देखकर स्वॉर्ड मास्टर को गुस्सा आ जाता है और अपने हाथ में अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए ढेर सारी स्वॉर्ड इंटेंट से बनी हुई स्वॉर्ड से जुन पर हमला कर देता है जिससे जुन काफी ज्यादा घायल हो जाता है। जुन पर स्वॉर्ड इंटेंट से बनी हुई इतनी सारी स्वॉर्ड से हमला होते हुए देखकर ल्यूली काफी ज्यादा घबरा जाती है और जिनसे पूछती है जूनियर ब्रदर क्या तुम ठीक हो। ये सुनकर जुन हाँफते हुए कहता है हाँ सीनियर सिस्टर मैं ठीक हूँ और मैंने इसे काफी हद तक चोट पहुंचाई है और मुझे लगता है ये मेरी लिमिट है, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता हूँ। फिर ल्यूली कुछ देखकर हैरान हो जाती है और जुन से कहती है जूनियर ब्रदर तुम्हारे ऊपर। फिर जुन के ऊपर दिखाते हैं जहाँ पर ढेर सारी स्वॉर्ड इंटेंट से बनी स्वॉर्ड से स्वॉर्ड मास्टर ने जुन पर हमला कर दिया होता है जिन्हें देखकर जुन कहता है फिर से नहीं और वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है। ये देखकर ल्यूली काफी ज्यादा घबरा जाती है। फिर स्वॉर्ड मास्टर को दिखाते हैं जो काफी ज्यादा गुस्से में अपने आसपास और ढेर सारी स्वॉर्ड इंटेंट से स्वॉर्ड बनाते हुए कहता है अगर तुम मुझे अपनी स्वॉर्ड और सारे ट्रेजर्स दे देते हो तो मैं शायद तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूं। ये सुनकर ल्यूली गुस्से में स्वॉर्ड मास्टर की तरफ अपनी स्वॉर्ड पॉइंट करते हुए कहती है ऐसा तो तुम्हारे सपने में होगा, अगर तुम्हें हमारी स्वॉर्ड और ट्रेजर्स चाहिए तो तुम्हें हमें मारकर हमसे लेने होंगे। ये सुनकर स्वॉर्ड मास्टर गुस्से में ल्यूली से कहता है जैसी तुम्हारी मर्जी है, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। वैसे तो मुझे जो ऑर्डर्स मिले थे उसके हिसाब से मुझे अभी 100 सालों तक तुम्हारे डिवाइन ड्रैगन सेक्ट को और टॉर्चर करना था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अगर तुम लोग मरना चाहते हो तो मैं तुम लोगों को भी मार देता हूँ। और वो अपनी ढेर सारी स्वॉर्ड इंटेंट से बनी स्वॉर्ड से उन दोनों पर हमला कर देता है। उन स्वॉर्ड इंटेंट से बनी स्वॉर्ड्स को देखकर जुन कहता है ये फिर से आ रही हैं और वो ल्यूली से कहता है सीनियर सिस्टर आप यहाँ से जाइए, इन स्वॉर्ड इंटेंट से बनी स्वॉर्ड्स को मैं रोकता हूँ। और वो अपनी स्वॉर्ड से उन सारी स्वॉर्ड इंटेंट से बनी स्वॉर्ड्स को रोकने लगता है। ये देखकर ल्यूली स्वॉर्ड मास्टर पे हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती है और जुन से कहती है जूनियर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। और वो अपनी स्वॉर्ड से स्वॉर्ड मास्टर पे हमला कर देती है। उसकी स्वॉर्ड को देखकर स्वॉर्ड मास्टर चमकती हुई आंखों के साथ कहता है ये तो एक और आर्टिफैक्ट है, तुम्हारे पास भी एक आर्टिफैक्ट है और ये तो एक गॉड लेवल का वेपन है। फिर ल्यूली स्वॉर्ड मास्टर पे काफी पावरफुल हमला करती है जो सीधा स्वॉर्ड मास्टर से जाके टकराता है। उसे देखकर स्वॉर्ड मास्टर चिल्लाने लगता है और बोलता है ये कैसे हो सकता है। स्वॉर्ड मास्टर को चिल्लाते हुए देखकर जूनियर ब्रदर ल्यूली से पूछता है सीनियर सिस्टर क्या आपने उसे हरा दिया। ये सुनकर ल्यूली उसे कहती नहीं अभी ये खत्म नहीं हुआ है। फिर स्वॉर्ड मास्टर को दिखाते हैं जो आसमान की तरफ चला जाता है और अपनी फुल पावर को रिलीज करते हुए गुस्से में उन दोनों से कहता है वैसे तो मैं तुम लोगों से तुम्हारे वेपन और ट्रेजर्स बस छीनना चाहता था, लेकिन अब मुझे लगता है मुझे तुम लोगों को मार के तुम्हारी डेड बॉडी से ही उन्हें लेना होगा। और स्वॉर्ड मास्टर उन दोनों पर लाखों करोड़ों स्वॉर्ड इंटेंट से बनी स्वॉर्ड से हमला कर देता है। और ये सब ये यून भी देख रहा होता है और उसे ये सब देख के बहुत गुस्सा आ रहा होता है। और इतनी सारी स्वॉर्ड इंटेंट से बनी हुई स्वॉर्ड्स को देखकर स्वॉर्ड गॉड सेक्ट के डिसाइपल्स भागने लगते हैं डर के मारे। और एक बंदा भागते हुए कहता है ये स्वॉर्ड इंटेंट से बनी स्वॉर्ड्स तो बहुत ज्यादा हैं, तो पूरे माउंटेन को कवर कर लेंगी। दूसरा बंदा बोलता है लगता है हम भाग नहीं पाएंगे, हम लेट हो गए, लगता है आज हम यहीं मरने वाले हैं। फिर हमें ये उनको दिखाते हैं जो घोड़ा गाड़ी से बाहर आकर घोड़ा गाड़ी के टॉप पर खड़ा हो जाता है। उसे टॉप पर खड़ा हुआ देखकर एक बंदा कहता है क्या घोड़ा गाड़ी के टॉप पर कोई खड़ा है। फिर जिनको दिखाते हैं जो काफी गुस्से में अपनी पावर को रिलीज कर रहा होता है। फिर स्वॉर्ड मास्टर को दिखाते हैं जो अपने आसपास काफी सारी स्वॉर्ड इंटेंट से बनी स्वॉर्ड्स को लाकर उनसे एक बवंडर बनाकर उन दोनों पर हमला कर देता है। ये देखकर ये अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और एक शील्ड बनाकर उन दोनों के पास भेज देता है। और वो सारी स्वॉर्ड इंटेंट से बनी हुई स्वॉर्ड शील्ड से टकराकर डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। उस शील्ड को देखकर स्वॉर्ड गॉड सेक्ट का एक डिसाइपल कहता है लगता है हमें किसी ने बचा लिया। ये सुनकर दूसरा बंदा कहता है मुझे लगता है ये बंदा वही होगा जो अभी घोड़ा गाड़ी से बाहर आया था और उसी ने इस शील्ड को हमारे ऊपर बनाया है। फिर माउंटेन के नीचे उसी बंदे को दिखाया जाता है जिसने ये उनको घोड़ा गाड़ी के टॉप पर खड़ा देखा था। वो अपने पास खड़े हुए बंदों से कहता है अभी मैंने उस घोड़ा गाड़ी के टॉप पर एक बंदे को खड़ा देखा था, लेकिन अब वो गायब हो गया, पता नहीं कैसे। ये सुनकर वो सारे बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर स्वॉर्ड मास्टर को दिखाते हैं जो अपनी स्वॉर्ड इंटेंट से बनी स्वॉर्ड्स को ब्लॉक होता हुआ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है ये कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। मैंने इस हमले में अपनी पूरी पावर इस्तेमाल की थी, लेकिन किसी ने अपने एक ही मूव में इस सारे हमले को रोक दिया, कैसे आखिर। फिर ल्यूली और जुन को दिखाते हैं जो शील्ड को देखकर कहते हैं ये तो मास्टर की शील्ड है, लगता है मास्टर हमें बचाने के लिए आ गए।
फिर यही उनको दिखाते हैं जो स्वॉर्ड मास्टर के सामने आ जाता है। यही उनको अपने सामने देखकर स्वॉर्ड मास्टर अपने मन में कहता है आखिर ये बंदा कौन है, क्या इसी ने मेरे हमले को रोका और आखिर मैं इसके लेवल को क्यों नहीं देख पा रहा हूँ, ये तो काफ़ी अजीब है, आखिर ये कौन से लेवल में है। फिर कुछ सोचकर स्वॉर्ड मास्टर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और अपने मन में कहता है होली शिट, लगता है इस बंदे का लेवल मुझसे काफ़ी ज़्यादा हाई है, इसीलिए मैं इसका लेवल देख नहीं पा रहा हूँ। मुझे लगता है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अपोनेंट है, अब मुझे लगता है यहाँ से भागना पड़ेगा अगर मुझे जिंदा रहना है तो। और वो वहाँ से भागने लगता है। उसे वहाँ से भागते हुए देखकर ये यून उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे रहते यहाँ से भाग सकते हो। और वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है जिससे स्वॉर्ड मास्टर के सामने एक इनविजिबल वॉल आ जाती है जिससे वो टकरा जाता है। उस इनविजिबल वॉल को छूते हुए स्वॉर्ड मास्टर कहता है आखिर ये क्या चीज़ है, ये कहाँ से आई। और वो इनविजिबल वॉल उसे चारों तरफ से घेरने लगती है और उसे एक पिंजरे में बंद कर लेती है। उस पिंजरे के अंदर से स्वॉर्ड मास्टर ये उनसे कहता है महान एक्सीलेंस, आखिर आप कौन है, मेरी तो आपसे कोई दुश्मनी नहीं है और ना हम कोई एनिमी है, फिर आपने मुझे इस पिंजरे में क्यों कैद किया है, प्लीज मुझे इससे आज़ाद कर दीजिए। ये सुनकर ल्यूली स्वॉर्ड मास्टर से कहती क्या कहा तुमने, हम कोई एनिमी नहीं है, तुमने मेरे डिवाइन ड्रैगन सेक्ट को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और तुम्हें अभी भी लगता है कि हम दुश्मन नहीं है। ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं ये हमारे डिवाइन ड्रैगन सेक्ट के 13 लीडर हैं और आज तुम इनके हाथों मरने वाले हो। तुम्हें तो इस बात पर प्राउड होना चाहिए कि तुम इनके हाथों मर रहे हो। 13 लीडर की बात सुनकर नीचे खड़ा हुआ स्वॉर्ड गॉड सेक्ट का एक एल्डर बोलता है क्या ये डिवाइन ड्रैगन सेक्ट का 13 लीडर है, तो इसकी उम्र कितनी है। ये सुनकर इज़मी स्वॉर्ड सेक्ट का लीडर बोलता है इसकी उम्र का तो मुझे पता नहीं, लेकिन इसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, मैं इसकी कल्टीवेशन लेवल को भी देख नहीं पा रहा हूँ। इस स्वॉर्ड मास्टर को दिखाते हैं जो बंदरों की तरह उस पिंजरे में उछलते हुए उस पिंजरे को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। फिर ये यून उससे कहता है अगर तुम इस पिंजरे से आज़ाद होना चाहते हो तो मुझे उस बंदे के बारे में बताओ जिसने तुम्हें डिवाइन ड्रैगन सेक्ट को बर्बाद करने का ऑर्डर दिया था, तो मैं तुम्हें इस पिंजरे से छोड़ दूंगा। ये सुनकर स्वॉर्ड मास्टर उस पिंजरे को तोड़ने की कोशिश करते हुए कहता है ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुम्हें उस बंदे के बारे में कभी नहीं बताऊंगा जिसने मुझे ऑर्डर दिया था डिवाइन ड्रैगन सेक्ट को बर्बाद करने का। ये सुनकर जिनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उस पिंजरे को छोटा करते हुए स्वॉर्ड मास्टर को उसके अंदर ही मार देता है। फिर वो पिंजरा नीचे गिर जाता है। फिर ल्यूली उसके पास आती है और उसके पास बैठकर बोलती है मुझे कि न्यूरा स्वॉर्ड मास्टर ने हमारे मास्टर के सामने भी कुछ नहीं बोला जो कि इससे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी हमारे मास्टर के पास काफ़ी सारे तरीके हैं इससे इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए। फिर ल्यूली की नज़र स्वॉर्ड गॉड सेक्ट के बाकी डिसाइपल्स पे पड़ती है। ये देखकर स्वॉर्ड गॉड सेक्ट के बाकी डिसाइपल्स घबरा जाते हैं। ल्यूली खड़े होते हुए उन लोगों से कहती तुम्हारे पास जो भी ट्रेजर्स वेपन हो, जो भी खजाना हो, वो सब हमें दे दो और वापस अपने घर चले जाओ। और हाँ, आज से इस डायनेस्टी में स्वॉर्ड गॉड सेक्ट नाम का कोई सेक्ट नहीं होगा, आज से स्वॉर्ड गॉड सेक्ट खत्म हो गया। और वो सारे डिसाइबल्स अपने खजाने को वहीं फेंक कर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो तीनों भी अपनी घोड़ा गाड़ी में बैठकर स्वॉर्ड गॉड सेक्ट से चले जाते हैं। फिर घोड़ा गाड़ी के अंदर का सीन दिखाया जाता है। ल्यूली बोलती है आखिरकार ये फाइट खत्म हुई, मैं तो काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ। फिर ल्यूली ये उनसे पूछती है मास्टर क्या आपको स्वॉर्ड मास्टर की मेमोरी से पता चला कि कौन हमारे डिवाइन ड्रैगन सेक्ट को बर्बाद करना चाहता था। ये सुनकर ये उनसे कहता है हाँ मुझे पता चला, डिवाइन विंड डायनेस्टी में डिवाइन ब्लैंक सेक्ट नाम का एक सेक्ट है, उसने ये ऑर्डर दिए थे स्वॉर्ड मास्टर को हमारे डिवाइन ड्रैगन सेक्ट को बर्बाद करने के। ये सुनकर ल्यूली बोलती है क्या वो किसी और डायनेस्टी में, मतलब हमें किसी और डायनेस्टी में जाना पड़ेगा। और बाहर से जुन कान लगा के उन लोगों की बातें सुन रहा होता है, कहता है ओह अच्छा ठीक है। फिर ये यून कहता है हालांकि डिवाइन ब्लैंक सेक्ट को इस बारे में पता था कि इसमें एक गलती है, और तो और स्वॉर्ड मास्टर ने गलती से ये भी जान लिया था कि डिवाइन ब्लैंक सेक्ट को भी एक हेवन रैंक के सेक्ट ने हमारे डिवाइन ड्रैगन सेक्ट को बर्बाद करने का ऑर्डर दिया था। इसका मतलब है कि एक हेवन रैंक का सेक्ट हमारे डिवाइन ड्रैगन सेक्ट को बर्बाद कर देना चाहता है। हेवन रैंक के सेक्ट की बात सुनकर ल्यूली काफी ज्यादा घबरा जाती है और अपने सर पर हाथ रखकर रोते हुए कहती है आखिर हो क्या रहा है, एक हेवन रैंक का सेक्ट हमारे छोटे से डिवाइन ड्रैगन सेक्ट को क्यों बर्बाद करना चाहता है। हम तो एक हेवन रैंक के सेक्ट के खिलाफ भी नहीं जा सकते क्योंकि उसमें काफी सारे पावर हाउसेस होते हैं। पावर हाउस का मतलब है काफी सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स जो कि इटरनल लेवल में भी हो सकते हैं। ये सुनकर ये यूं शांति से चाय पीते हुए उससे कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम्हें काफी सारे सेक्ट के सेक्ट मास्टर से इस बारे में बात करनी होगी, और हाँ उन्हें ये मत बताना कि तुमने डिवाइन ड्रैगन सेक्ट की इनहेरिटेज को खो दिया है, और ना ये बताना कि डिवाइन ड्रैगन सेक्ट के डिसाइपल्स को काफी लंबे समय तक मारा गया। फिर ल्यूली ये इनसे पूछती है मास्टर क्या आपको स्वॉर्ड मास्टर की मेमोरी से सीनियर सिस्टर सू के बारे में कुछ पता चला। ये सुनकर ये उनसे कहता है हाँ मुझे थोड़ा बहुत पता चला है, जितना मुझे पता चला उस हिसाब से तुम्हारी सीनियर सिस्टर उन लोगों से बचते हुए एक ऐसी जगह पर चली गई थी जहाँ पर काफ़ी सारी वाइट फॉग है, और फिर वो गायब हो गई। उन लोगों ने उसे काफ़ी ढूंढा लेकिन वो उन्हें नहीं मिली, बस मुझे इतना ही पता चला स्वॉर्ड मास्टर की मेमोरी से। ये सुनकर ल्यूली खुश होते हुए ये उनसे कहती है मास्टर तो इसका मतलब है कि उन लोगों ने सीनियर सिस्टर को नहीं पकड़ा, इसका मतलब सीनियर सिस्टर ठीक होगी, मैंने सही कहा ना मास्टर। ये सुनकर ये उनसे कहता है हाँ तुम सही कह रही हो, जहाँ तक मुझे पता है साउथ ईस्ट में
यहाँ से 800 किलोमीटर दूर एक वैली है जहाँ पर काफ़ी सारा वाइट फॉग रहता है और मुझे लगता है ये आखिरी क्लू है जिसकी मदद से हम तुम्हारी सीनियर सिस्टर को ढूंढ सकते हैं। ये सुनकर ल्यूली कहती है ठीक है मास्टर, फिर चलिए चलते हैं उस वैली में। ये सुनकर ये यून अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है। उस काले घोड़े के गले में एक ब्रेसलेट होता है, उसमें अपनी पावर को इंजेक्ट करता है जिससे उस काले घोड़े के अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर आ जाती है और वो सबसे कहता है सब लोग ठीक से बैठ जाओ, मैं काफ़ी तेज़ी से जाने वाला हूँ, अगर कोई गिर गया तो मुझसे मत कहना। और वो काफ़ी तेज़ी से वहाँ से निकल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक जंगल को दिखाया जाता है जिसमें उनकी घोड़ा गाड़ी जा रही होती है। फिर जुन उस जंगल को देखते हुए कहता है कितनी अजीब जगह है, मुझे तो मेरी कॉन्शियसनेस की मदद से भी 5 मीटर से ज़्यादा दूर दिखाई ही नहीं दे रहा है। कोई हैरानी की बात नहीं कि वो सीनियर सिस्टर को यहाँ पे ढूंढ नहीं पाए, यहाँ तो कोई भी खो जाएगा। फिर ल्यूली घोड़ा गाड़ी से बाहर जागते हुए जुन से कहती है 3 महीने हो गए सीनियर सिस्टर को गायब हुए, मुझे तो इस चीज़ का कोई आइडिया ही नहीं है कि सीनियर सिस्टर अभी भी सेफ होंगी या नहीं। ल्यूली जुन से पूछती मास्टर क्या आपके पास ऐसा कोई तरीका है जिसकी मदद से हम सीनियर सिस्टर को जल्दी ढूंढ सकें। ये सुनकर ये उनसे कहता है बस सीधा चलते रहो और मुझे इस वैली के डीप में लेके चलो। फिर वो लोग उस वैली के काफ़ी डीप में चले जाते हैं और उनके सामने एक तालाब आ जाता है जिसे देखकर वो लोग रुक जाते हैं। फिर ल्यूली और जुन उस घोड़ा गाड़ी से नीचे उतरते हैं, उस तालाब के पास जाने लगते हैं। उस तालाब के अंदर एक व्हाइट लोटस होता है। फिर ल्यूली उस जगह को देखते हुए कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा इस फोक के अंदर इतनी सुंदर जगह भी है कोई। फिर ल्यूली की नज़र एक काले मोटे बिल्ली पे पड़ती है जो एक पत्थर पे बैठ के खुद को चाट रहा होता है। फिर उस बिल्ली की नज़र भी उन लोगों पे पड़ती है और वो उन लोगों को देख के कहता है तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इस जगह पर आने की, क्या तुम लोगों को डर नहीं लगता है तुम इस फोग में खो जाओगे और मर जाओगे। मैं तुम्हें एक फ्री की एडवाइस देता हूँ, अगर तुम जल्दी से जल्दी जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस लौट जाते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। फिर वो काला बिल्ला कुछ देखकर हैरान हो जाता है। फिर हमें दिखाते हैं ल्यूली ने उस काले बिल्ले को उठा लिया होता है। ये देखकर काला बिल्ला उस पर चिल्लाते हुए कहता है घमंडी लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस अंकल कैट को पकड़ने की, जल्दी से मुझे छोड़ दो, क्या तुम जीना नहीं चाहती हो, क्या तुम मरना चाहती हो। ये सुनकर ल्यूली हंसते हुए उस काले घोड़े से कहती देखो ये बिल्ला भी तुम्हारी तरह है, ये तुम्हारी तरह बात कर सकता है। फिर उस बिल्ले की नज़र उस काले घोड़े पे पड़ती है और उसे देखकर वो बिल्ला चिल्लाते हुए ल्यूली से कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इस अंकल को इस काले घोड़े से कंपेयर कर रही हो। फिर वो बिल्ला ल्यूली की चेस्ट पर अपना पंजा मारता है जिससे ल्यूली की चेस्ट पर घाव हो जाता है और उससे खून निकलने लगता है। ल्यूली के खून को देखकर वो बिल्ला काफी हैरान हो जाता है और कहता है तुम्हारे पास तो एक डिवाइन ड्रैगन की ब्लड लाइन है। उस बिल्ले को ल्यूली को पंजा मारते हुए देखकर उस काले घोड़े को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसके पास आकर गुस्से में कहता है क्या तू मरना चाहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई डिवाइन ड्रैगन सेक्ट मास्टर को पंजा मारने की, क्या तेरी जीने की इच्छा खत्म हो गई कि तू मरना चाहता है। और वो उस काले बिल्ले के मुंह पर एक जोरदार लात मारता है जिससे वो काला बिल्ला काफी दूर जाके गिरता है और उठते हुए अपने मन में कहता है आखिर ये घोड़ा क्या है, इसकी पावर तो बहुत ज्यादा है, मुझे इसकी ब्रेथ से महसूस हो रहा है ये तो मेरे मास्टर से भी ज्यादा ताकतवर है। फिर वो काला बिल्ला उस घोड़े के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए कहता है आई एम सॉरी सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, गलती से मुझसे हो गया, मुझे जाने दीजिए, मुझे मत मारिए। फिर उस बिल्ले से एक बंदा कहता है बिल्ले क्या तू यहाँ इस 9 लाइफ स्नो लोटस को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर हमें उस बंदे को दिखाते हैं वो कोई और नहीं बल्कि ये यून होता है। फिर ये यून उस बिल्ले से कहता है तूने अभी क्या कहा, एक और इंसान जिसके पास डिवाइन ड्रैगन की ब्लड लाइन है, क्या तूने किसी और बंदे को भी इस जगह पर देखा जिसके पास डिवाइन ड्रैगन की ब्लड लाइन थी। ये उनको देखकर वो बिल्ला काफी ज्यादा घबरा जाता है और अपने मन में कहता है ये बंदा तो इस घोड़े से भी ज्यादा पावरफुल है, आखिर यहाँ इतने सारे पावरफुल लोग क्या कर रहे हैं। उस बिल्ले को कुछ ना बोलते हुए देखकर काला घोड़ा उसके सर पर पैर रखता है और उससे कहता है ओए क्या देख रहा है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा मेरा मास्टर तुझसे कुछ पूछ रहा है, जल्दी उनके सवालों का जवाब दे। ये देखकर वो बिल्ला घबराते हुए ये उनसे कहता है हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, कुछ समय पहले एक लड़की आई थी जिसके पास भी डिवाइन ड्रैगन की ब्लड लाइन थी, लेकिन उस समय मेरे मास्टर मेरे पास थे और मेरे मास्टर ने उसे अपना डिसाइपल बना लिया और उसे अपने साथ प्लॉम डायनेस्टी में लेकर चली गई। ये सुनकर ल्यूली उस काले बिल्ली के पास आकर उससे कहती है प्लॉम डायनेस्टी ये कहाँ है और तुम्हारी मास्टर कौन से सेक्ट में रहती है और वो कौन से कल्टीवेशन लेवल पर हैं। ये सुनकर वो बिल्ला घबराते हुए ल्यूली से कहता है मेरी मास्टर हेवनली लाइफ लेवल की एक महान कल्टीवेटर है और वो 10,020 सेक्ट की सेक्ट मास्टर हैं और उन्होंने मुझे ये ऑर्डर दिया था कि मुझे इस 9 लाइफ स्नो लोटस को प्रोटेक्ट करना है। हेवनली लाइफ लेवल के बंदे को एक महान कल्टीवेटर सुन के उस काले घोड़े को काफी गुस्सा आ जाता है और उस बिल्ले के पास आकर वो गुस्से में कहता है अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर के सामने, तूने एक हेवनली लाइफ लेवल के बंदे को एक महान कल्टीवेटर कहा, तुझे क्या लगता है मेरे मास्टर क्या है, मेरे मास्टर के सामने एक हेवनली लाइफ लेवल का बंदा तो एक कीड़े के बराबर है। और वो उस बिल्ले के पेट में एक जोरदार लात मारता है जिससे वो बिल्ला सीधा उस तालाब में गिरता है। फिर उस तालाब से बाहर आते हुए वो बिल्ला कहता है हाँ मैं समझ गया सर, मैंने आपको गुस्सा दिलाया है, मुझे माफ कर दीजिए और ऐसी छोटी छोटी बातों पर मुझे मारा मत करिए। मेरे पास आंखें हैं लेकिन मैं माउंटेन ताऊ को नहीं जानता हूँ और प्लीज आप मुझे अच्छे से ट्रीट करिए ना। फिर ये जुन और ल्यूली के पास आते हुए उनसे कहता है क्या तुम अपनी सीनियर सिस्टर से मिलना चाहते हो। ये सुनकर वो दोनों चिल्लाते हुए कहते हैं हाँ मास्टर हम अपनी सीनियर सिस्टर से मिलना चाहते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें प्लॉम डायनेस्टी में 10,020 सेक्ट को दिखाया जाता है।
फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो एक लेपर्ड पे बैठा होता है और अपने सामने खड़ी हुई लड़की से हंसते हुए कहता है, क्या ये वही लड़की है जिसे सेक्ट मास्टर अपना डिसाइपल बनाकर अभी यहाँ लाई है? ये तो काफ़ी बेकार है, इसका तो कल्टीवेशन लेवल बहुत ही कम है। फिर उस लड़की को दिखाते हैं जो कोई और नहीं बल्कि जुन और लिवली की सीनियर सिस्टर होती है। फिर वो बंदा सीनियर सिस्टर से कहता है, तुमने तो अभी परफॉर्म लेवल को भी ब्रेक थ्रू नहीं किया है, तुम तो हमारे आउटर डिसाइपल में सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो, हमारा सबसे ज़्यादा कमज़ोर आउटर डिसाइपल भी तुमसे ज़्यादा ताकतवर है। फिर वो बंदा अपने लेपर्ड के ऊपर हाथ रखते हुए सीनियर सिस्टर से कहता है, अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो तुम्हें मेरे लेपर्ड के साथ फाइट करनी होगी और इसे हराना होगा, अगर तुमने इसे हरा दिया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। फिर वो बंदा सीनियर सिस्टर के पास आता है और उनके सर पे हाथ रखते हुए उनसे कहता है, क्या तुमने सुना नहीं मैंने तुमसे क्या कहा, अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो तुम्हें मेरे लेपर्ड के साथ लड़ना पड़ेगा। ये सुनकर सीनियर सिस्टर को गुस्सा आ जाता है और उस बंदे का हाथ अपने सिर से हटाते हुए उससे कहती है, शाओ भाई अपनी हद में रहो, तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे टच करने की। ये सुनकर शाओ भाई सीनियर सिस्टर से कहता है, तुम्हें मुझ में गलत क्या लगता है? अगर मैं अपने मास्टर से कहूँ हम दोनों की शादी कराने के लिए तो तुम्हें इस बारे में क्या लगता है? फिर हमें आसमान में स्पेस में क्रैक पड़ते हुए दिखाई देते हैं जिसके अंदर से थंडर आके उस बंदे के ऊपर गिरती है जिससे उसकी पूरी बॉडी जलकर खाक हो जाती है, उसकी राख भी नहीं बचती है। ये देखकर वहाँ पे खड़े सारे बंदे घबरा जाते हैं। फिर उस स्पेस क्रैक के अंदर से किसी बंदे की आवाज आती है जो कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम डिवाइन ड्रैगन सेक्ट के डिसाइपल से शादी करने के लायक हो? डिवाइन ड्रैगन सेक्ट का नाम सुनकर सीनियर सिस्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, अपने मन में कहती है, डिवाइन ड्रैगन सेक्ट? क्या उन्होंने मुझे डिवाइन ड्रैगन सेक्ट के डिसाइपल का? क्या ऐसा हो सकता है ये हमारे डिवाइन ड्रैगन सेक्ट के कोई एल्डर हो जो इतने समय से इस दुनिया में छुपे थे? और वहाँ पर खड़े हुए बाकी बंदे उस बंदे को मरते हुए देखकर ऊपर की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई 10,000 20 सेक्ट के डिसाइपल को मारने की? क्या तुम 10,000 20 सेक्ट के दुश्मन बनना चाहते हो? फिर उसी स्पेस क्रैक के अंदर से एक बंदे की आवाज आती है जो सीनियर सिस्टर से कहता है, लड़की तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इन लोगों को अभी नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें बाद में पूरा मौका दूंगा इन लोगों से अपना बदला लेने के लिए, अभी तुम मेरे पास आओ। फिर वो स्पेस क्रैक सीनियर सिस्टर के पास आ जाता है। उस स्पेस क्रैक को देखकर सीनियर सिस्टर कहती है, थैंक यू सीनियर, आपने मुझे बचा लिया, और वो स्पेस क्रैक के अंदर चली जाती है। फिर वो स्पेस क्रैक वहाँ से गायब हो जाता है। उसे गायब होते हुए देखकर 10,000 20 सेक्ट के बाकी डिसाइपल्स कहते हैं, ये क्या था आखिर, किसी बंदे ने स्पेस को फाड़ दिया? फिर हमें एक दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ स्पेस के अंदर से ये यून और बाकी दोनों बाहर आते हैं। फिर लिवली सीनियर सिस्टर के पास जाकर उनके गले लग जाती है। लिवली को देखकर सीनियर सिस्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, लिवली क्या ये तुम हो? फिर लिवली सीनियर सिस्टर के गले लगते हुए उनसे कहती है, सीनियर सिस्टर आखिरकार हमने आपको ढूंढ लिया, फाइनली हम मिल गए। फिर जिनको दिखाते हैं जो रोते हुए सीनियर सिस्टर से कहता है, सीनियर सिस्टर क्या आप ठीक हैं? उन दोनों को देखकर सीनियर सिस्टर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, लिवली और जूनियर क्या ये तुम लोग हो? क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? क्या तुम लोग सच में मेरे पास आ गए हो? और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है।